अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सत्ता पक्ष के नेता हैरान हैं कि जो विपक्षी नेता राम राम का जवाब देने से भी कतराते थे, वो आज सनातन आस्था और प्रभु श्री राम की मर्यादा जैसी बातें कह रहे हैं। इस विवाद में अब कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच काफी चर्चा हुई और इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद भी राजनेताओं जैसा बयान देने लग गए। उन्होंने सीएम योगी को निशाने में लेते हुए कह दिया कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन जब नया सीएम आएगा तब होगी। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई। कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। शंकराचार्य के ऐसे बयान के बाद सियासत और गर्मा गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और सपा ने तो हमेशा सनातन मूल्यों का विरोध किया, मंदिर निर्माण का भी विरोध किया। ऐसे में शंकराचार्य को विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी सनातन परंपराओं का, अपने साधु संतों का, अपने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका बहुत हम लोग सम्मान करते हैं। और हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर हम लोग देश में, समाज में काम कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी को जब अखिलेश जी उनसे मिलने गए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि मंदिर के निर्माण में उनका क्या योगदान है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा का, सनातन मूल्यों का विरोध करती रही है। और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से मंदिर के, श्री राम जन्मभूमि पर जिस प्रकार से मंदिर निर्माण हो, ये हमेशा उसका उन्होंने विरोध किया है। चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से हो, या हमेशा उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने, इसके लिए हमेशा षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। तो मेरा शंकराचार्य जी से निवेदन है कि इन सनातन विरोधी लोगों के, नेताओं के एजेंडे का हिस्सा ना बने। हमारे मन में अपने साधु संतों के प्रति जो हमारी विरासत है, उसके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी के, विपक्ष के। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव का एक और बयान वायरल है, जिसमें वह सनातन संस्कृति, श्री राम की मर्यादा, हिंदू धर्म और उनकी भावनाओं की बातें कह रहे हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना, और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है? और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना, अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है। गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अखिलेश यादव के ऐसे बयान पर बीजेपी ने हैरानी जताई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे थे, अगर उन्हें राम भक्ति का जागरण हुआ है तो अब उन्हें मथुरा में श्री कृष्ण की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रभु राम तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत वनमाय, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत ना है। बीजेपी और उनके समर्थक या जो भी सनातनी है, उन्होंने तो राम जी की भक्ति पहले से देख ली है। अब जो तथाकथित जो कुछ लोग हैं जो राम जी का और राम मंदिर का और राम मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अगर उनमें राम भक्ति का जागरण हुआ है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मर्यादा तो पहले ही लोग भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसको तो राम भक्तों ने, जो कारसेवक है, उन्होंने उस मर्यादा को रोका है। अब अच्छा है, अब सहयोग करके
राम जी की भी मर्यादा का ख्याल करें और मथुरा के कृष्ण जी की मर्यादा का भी ख्याल कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बीजेपी लीडर मनोज पांडे ने कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं आज उन लोगों के मुंह से राम का नाम सुन रहा हूं जिनका पूरा इतिहास सनातन की आस्था पर प्रहार करने का रहा है। नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूं, हतप्रद हूं। आज वो लोगों के मुंह से मैं भगवान राम का नाम सुन रहा हूं, सनातन का नाम सुन रहा हूं, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूं, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए, जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है। देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। एक घटना घटी और मैंने कई मौके पर कहा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम जो एक छोटी सी दुकान भी संचालित करते हैं व्यवसाय के रूप में, गड़बड़ियां वहाँ भी हो सकती हैं। सवाल इसका नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सवाल उससे बड़ा है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा। जिन लोगों ने कहीं हमारे आस्था के उस मंदिर पर, हमारे भक्तों के चढ़ावे पर कुछ कपट करने का काम किया, आज उसकी वो कड़ी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल के शिकंजे के पीछे। खैर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पता चला है कि मामले के आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करते थे, ब्याज पर पैसा भी देते थे। वह इन पैसों को अपने करीबियों और रिश्तेदारों को देते थे, जो ये पैसे आरोपियों के खातों में डलवा देते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के घरों की तलाशी भी ली है और करीब 30 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपियों के पास से फर्जी चंदे की रसीद भी बरामद हुई है। देखा जाए तो अब पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि एसआईटी जांच की प्राथमिक रिपोर्ट में उन्हें ही इन चोरियों का जिम्मेदार बताया गया है। एसआईटी जांच की फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक आनी है और 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होनी है और संभवतः इस बैठक के बाद अनिल मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल सभी की नज़रें एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं। आरोप लग रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किसकी गिरफ्तारी होती है। वैसे अखिलेश यादव और बीजेपी की बीच चल रही बयानबाजी पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शब्दसाची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुँचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।